हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट पर। कल जो है 9:30 बजे से हैदराबाद उपल स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर पहला भारत बनाम इंग्लैंड मैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग सीरीज है क्योंकि बेस्ट बॉल वर्सेस रोहित बॉल जो है वो होगा। हिट बॉल भी आप कह सकते हो क्योंकि रोहित शर्मा को हिटमैन बॉल आप कह सकते हो, बेस्ट बॉल आप कह सकते हो। खैर, हालांकि ब्रेंडन मैकलम जो है उन्हें पसंद नहीं है कि बेस्ट बॉल के साथ उनका नाम जोड़ा जाए, बट ठीक है यार, अब आपके साथ नाम जुड़ ही गया, इतना फेमस हो गया तो आप भी मजे कर लो, कोई बात नहीं। इंग्लैंड ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है। जैक क्रॉली आ चुका है, डकैट आ चुका है। यही डकैट जो है छोटी सी हाइट का है लेकिन तहलका ये पूरा मचा देता है। सारे शॉट्स इसके पास है, स्वीप इसके पास है, रिवर्स इसके पास है और अग्रेसिव खेलता है। देखो बेन डकैट के साथ ये है कि आपको अग्रेसिव क्रिकेट देखने के लिए मिलेगी। हाँ, झाड़ू बड़ी अच्छी मारता है, ये बात है। जैक क्रॉली जहाँ तक है थोड़ा सा मैं ऐसे समझता हूँ कि यार स्पिन के अगेंस्ट ना अब तक इसके साथ कुछ निकल के आया नहीं है। खैर हाँ, अब ये मत बताना कि वो सब कॉन्टिनेंट में उसने पाकिस्तान में रन कर दिए थे। भाई वो हाईवे के ऊपर ना कोई भी रन कर देगा। मैं भी पैड पहन के चले जाऊँ, मैं भी कुत्ता बना देता। बाकी अगर हम बात करें, ओली पोप है। पोप जो है ये भी पड़ोसियों का ही बाप है। 268 उन्हीं के ऊपर करे हुए थे उसने। भाई ने अपनी सारी क्रिकेट उसी दिन दिखा दी थी। आप पता ही है, जब आपके टेप बॉल के बॉलर आएंगे जी वाले, जब आपके पास बॉलर होंगे तो ऐसे ही होता है। बाकी रूट जो है, रूट ही पूरी जो इंग्लैंड की बैटिंग की जान है। और कोई बड़ी बात नहीं भाई, लास्ट टाइम जब पिछला मैच खेला था रूट ने, पहले ही मैच के अंदर 200 रन मार दिए थे जो रूट के उस मैच के अंदर। और वो मैच जो है इंडिया 227 रन से हार गया था। जो पहला मैच हुआ था वो वाला, वो जो पिच बनाई थी वो हमने अपने हिसाब से बनाई थी कि बैटिंग करेंगे और लंबा खेलेंगे, थोड़ा रन बना लेते हैं। एवरेज सबकी नीचे जा रही थी लेकिन रन जो थे वो सारे रूट ने बना दिए। पूरे दिन खेलता रहा उस मैच में। मेरे को याद है कि शाहबाज भी खेल रहा था। शाहबाज नदीम, क्या नाम है बॉलर का, नाम भूलिए। लेफ्ट आर्म जो स्पिनर था, शाहबाज ही नाम था उनका, पता नहीं, मैं पूरा नाम भूल गया उनका। तो वो भी थे उस मैच के अंदर, वो भी कुछ नहीं कर पाए। वो खैर पिच में कुछ था नहीं, लाल मिट्टी थी लेकिन कुछ भी स्पिन विन कुछ था नहीं वहाँ पे। और जो रूट ने, लेकिन देखो वो तो आप छीन नहीं सकते कि सब कॉन्टिनेंट में आकर अगर जो रूट या फिर कोई भी सेना कंट्री का बैट्समैन जो है रन कर रहा है इंडिया की जो स्पिन अटैक है उसके अगेंस्ट, और 200 बना रहा है, पूरे दिन खड़ा रहा है और सिंगल डबल भी करें, पूरी टेक्निक दिखाई है, तो आपको कहीं से भी आप उसको डाउन प्ले नहीं कर सकते। जैसे हमारा कोई सब कॉन्टिनेंट का बैटर सेना कंडीशन में जाकर रन करता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उसी तरीके से उनके लिए भी ये टेस्टिंग कंडीशन होती है। गर्मी का टाइम होता है, मार्च में आपको पता ही है गर्मी सॉलिड हो जाती है। ठीक मतलब ठीक गर्मी हो जाती है। और पूरा दिन जब आप खेलते हो तो वहाँ पे आप टेस्ट होते हो, तो वहाँ पर जो रूट की बहुत ही अच्छी इनिंग आई थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। घर के अंदर 16 टेस्ट सीरीज हम जीत चुके हैं। गड्ढे जो हम खोदते हैं उन गड्ढों को भरने का आज तक किसी का भी कोई भी भर नहीं पाया। हाँ, एक बार भर दिए गए थे वो गड्ढे 2012 में एलिस्टर कुक की जो है कप्तानी के अंदर 2-1 से इंग्लैंड जो था वो जीत गया था। एक मैच जो था वो ड्रॉ भी हो गया था और धोनी का उसमें 200 भी आया था। तो कहने का मतलब ये है कि वो लास्ट टाइम सीरीज थी जहां पर इंडिया हार गया था अपनी होम सॉइल के ऊपर एक टेस्ट सीरीज। और उसके बाद से एक जिसे कहते हैं कि डोमिनेंस चल रही है इंडिया के घर के अंदर। हालांकि पिछले जो सीरीज थी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहां पर अक्षर पटेल ने जिस तरीके से बेहतरीन बैटिंग करी, और उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद यार ये वो कहीं पहली सीरीज तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि दिल्ली वाला मैच हम हार जाते तो शायद वो सीरीज हम हार भी जाते। स्पेशली उसके बाद जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने कप्तानी करी है। पैट कमिंस की मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, बाद में अनफॉर्चुनेटली उनकी मदर की डेथ हो गई, लेकिन स्टीव स्मिथ ने उनके बाद जाने के बाद जिस तरीके से टीम को संभाला और चीज़ें उन्होंने ठीक करी। अगर वो स्टीव स्मिथ बेवकूफ़ी ना करते और सैंड पेपर ना खेलते उस दिन, तो उनके पास एक मौका था कि वो कॉन्टिन्यूसली लीड करते ऑस्ट्रेलिया की टीम को। और शायद जो आज पैट कमिंस के नाम वो सारी कामयाबी हो रही है, वो सारी कामयाबी उनके नाम होती है। बट ठीक है, चलो पास स्टीव स्मिथ के ऊपर नहीं है। ब्रेंडन मैकलम का मैं रिकॉर्ड बता दूं, 4 सीरीज जीत चुके हैं जब से कोच ये बेसबॉल जो है शुरू हुआ है। ये अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच, जो मार दो, उड़ा दो, फाड़ दो, चीर दो, ये अप्रोच जो जब से ब्रेंडन मैकलम लेके आए हैं, तो 3 सीरीज जो है वो ड्रॉ हुई है इंग्लैंड की तरफ से। 4 सीरीज इंग्लैंड जीत चुका है, हार एक भी सीरीज में नहीं आई है। सबसे बड़ी बात है कि हार ही कोई सीरीज नहीं है इंग्लैंड। जब से बेसबॉल शुरू हुआ है तो उनके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड रहा है ये बेसबॉल, तो टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।
कोई नहीं देखना चाहता। अब ना जिस तरीके से T20 लीग क्रिकेट हो रखी होती है, हर गली मोहल्ले की लीग में कोई ना कोई लीग क्रिकेट चल रही होती है, तो कोई भी अब देखना नहीं चाहता कि उस तरीके की क्रिकेट हो रही हो कि मज़ा ही ना आए देखने में, और बिल्कुल ही समझ रहे हो ना, मतलब सेशन बाय सेशन गुजर रहा है और बस टुक 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 हो जा रही है। कुछ आपको भी पता चल गया दूसरे तीसरे दिन जाके कि बस अब ये मैच जो है, जो बैट्समैन खड़ा हो वो अपने रन कर देगा। रिजल्ट ओरिएंटेड गेम नहीं है। लेकिन हाँ, जब से बेंच बॉल आया है, बेंच स्ट्रोक से फोकस करा है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट आए और इंटरेस्टिंग बन जाए टेस्ट क्रिकेट। और देखने के लिए मिला भाई, जिस तरीके से 367 रन का टारगेट पार्टनरशिप लगी थी जो रूट और जॉनी बेस्टो के बीच में, शार्दुल ठाकुर को एक स्पिनर की तरह उन्होंने निकल निकल के मारा बाहर। बुमराह के बैक में कुछ उस टाइम इशू था, क्योंकि उसके बाद आगे जाके हमने देखने के लिए मिला कि बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर थोड़ा सा टाइम गायब भी रहे क्योंकि उनकी इंजरी हो गई थी। उस पर्टिकुलर मैच में भी जो 2022 जुलाई में हुआ था, वहां पर भी बुमराह के साथ इंजरी का ही इशू था मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर इंजरी का इशू ना होता तो कैप्टनसी तो उनके पास ही थी भाई, वो बॉलिंग करते अच्छी खासी जान लगा के, कमर लगा के बॉलिंग करते, और नहीं करी तो उसका मतलब यही है कि उस टाइम पे इंजरी के प्रॉब्लम्स थे। और वो वाली सीरीज तो कह रहा हम जीत ही जाते, लेकिन वो आईपीएल के चक्कर में, अब आपको पता ही आईपीएल जो है मेन जो है हमारी क्रिकेट, अब जो इंडिया की क्रिकेट रह चुकी है वो है आईपीएल, और सर्वोपरि जो है हमारे लिए आईपीएल है। और इसके बाद भी जो है आईपीएल ही शुरू हो जाएगा, ये खत्म होगा उसके जस्ट बाद फिर आईपीएल ही है, तो बस आईपीएल ही आईपीएल है। बाकी हाँ, ये है कि अब बहुत टाइम बाद एक 5 मैच की इंटरेस्टिंग सीरीज जो है देखने के लिए मिली है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि बात ये हो रही है कि इंडिया के अंदर शायद ये पहली बार ऐसा हो सकता है कि बेसबॉल जो है कंप्लीटली फेल भी हो सकता है। सिराज ने भी कहा है कि 2-2.5 दिन का ही मैच हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा अगर आप बेसबॉल के अप्रोच के ऊपर जाओगे। जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अगर एज अ बॉलर मैं देखूँ तो मैं हमेशा गेम में रहता हूँ जब बेसबॉल क्रिकेट हो रही होती है। और वही वाला पॉइंट है कि मतलब बेसबॉल क्रिकेट का ये देखो, आई थिंक कभी कभार जो है इंग्लैंड ऐसा भी हुआ है कि उन लोगों ने अपनी विकेट भी फेंकी है, लेकिन कभी कभार उन लोगों ने बड़ा स्मार्ट भी खेला है कि कुछ एक आध सेशन उन्होंने थोड़ा सा डब के खेला हो, लेकिन जब वो जरा सा उन्होंने मतलब जो बेस बिल्ड करते हो ना, बेस बिल्ड करने के बाद फिर उन्होंने रॉकेट वाली उड़ान भी ली है एक आध सेशन के अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी इंग्लैंड की तरफ से हमें इस बेसबॉल अप्रोच में आती हुई दिखी हैं। हालांकि वही मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सही रहता है कि एक आध सेशन में अगर आपकी विकेटें गिर जाती है तो आप पार्टनरशिप के बिल्ड डाउन करो, और जब आपके पास बेस तैयार हो गया तो फिर तो आप भाई उड़ा दो। बल्ले हैं प्रॉपर क्वालिटी के, हाफ एज भी लगती है तो भाई चौके छक्के होते हैं। है ही गेम बैटर का, जो मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही गेम हम जो है बैटर का बन चुका है, तो वो वाला पॉइंट है। बाकी इंडिया के अंदर अभी जो है इनकी टीम मैं पूरी बता रहा था आपको, बेन फोक्स है। बेन फोक्स स्पेशली अगर मैं बताऊं ना यार, इसके पास जो रूट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी टेक्निक किसी के पास है। टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन जो है ना, स्पिन को जज कर लेना, हाथ से पढ़ लेना, इसके अलावा मैं कहूँ तो फीट मूवमेंट किस तरीके से अपना फ्रंट लेग क्लियर करना है, और बाकी सारी चीज़ें जो टेक्निकल एस्पेक्ट रहता है वहाँ पर कंप्लीट बैटर जो है मुझे बेन फोक्स लगते हैं। क्योंकि यार जेन्युइनली इस बंदे ने जिस तरीके से 2021 की सीरीज में बैटिंग करी थी, मतलब चौंकाने वाला था कि कोई इंग्लैंड का मतलब ऑब्वियसली यार केविन पीटरसन ने भी रन करे थे, और जब लास्ट टाइम आई थिंक जो 2012 वाली सीरीज थी, कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बड़े रन तो नहीं आए थे बेन फोक्स की तरफ से निकल के, लेकिन क्योंकि वो पिचेस ऐसी थी कि किसी के भी वहाँ पर रन नहीं निकल के आ रहे थे, वहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से बाकी सारे बैट्समैन, जहाँ पर ये ओली पोप जो है और बाकी मेरे को याद नहीं आ रहा इनकी बैटिंग लाइनअप है, मैं भूल गया वो उतना मैंने क्लोजली उसको कर देखा था, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली मैंने वो सीरीज़ फॉलो नहीं करी थी, ठीक ठीक देख ली थी मतलब मैंने। ये मेरे को पता है कि वो जो अहमदाबाद वाला मैच हुआ था वहाँ पर पहले ही ओवर से जो लाल मिट्टी उड़ के ब्रेक होनी शुरू हुई थी, ईशांत शर्मा ने पहला ओवर डाला था और वहीं से मिट्टी उड़नी शुरू हो गई थी, वो चीज़ मेरे को याद है। अच्छा, उसके बाद एकमात्र फास्ट बॉलर जो है इंग्लैंड ने अपनी टीम के अंदर डाला है वो है मार्कवुड, और मार्कवुड जो है पेस है मार्कवुड के पास, और वही फैक्टर जो है टीम में मार्कवुड को लेके आया कि भाई जब पिच में कुछ नहीं हो रहा होगा तो तेरे पास जो एक्सेसिव पेस है, जो तू जान मारता है, देखो जान मारने वाले बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं, टेप बॉल खेलते हैं और बदमाशी करते हैं टेलेंडर्स के ऊपर, और जब कोई मिलता है उन्हें कोई हांगकांग का प्लेयर बढ़िया सा लपेटने वाला तो उनकी बजा देता है पकड़ के। अभी जिस तरीके से जो सारी क्रिकेट जो है निकाल दी गई थी टेप बॉल की, अभी जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी, तो समझ गए हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
हाई सेव की मैं बात कर रहा हूँ। जान लगाने वाले और भी बहुत सारे बॉलर हैं, पूरे पिछवाड़े तक का जोर लगा देते हैं, और फिर उतनी ज़ोर से जो है, क्योंकि देखो जब आपके पास दिमाग कुछ नहीं होता कि मैं एक ही लेंथ पे मैं डाल डाल के किस तरीके से 5 कौन से मैं अलग अलग शॉट खा सकता हूँ, वो बॉलर है। और बाकी मार्क वुड की मैं अगर मैं बात कर रहा था, तो मार्क वुड यार एक जेन्युइन मतलब फास्ट बॉलर है। और टेस्ट क्रिकेट में जब मैं ये समझता हूँ कि अगर जब पिच में कुछ नहीं हो रहा होगा, तो वहाँ पर बेन स्टोक्स जो है जाएंगे मार्क वुड की तरफ कि भाई अब तू जो है कंधे से जोर लगा के दे, जो तू 150 फेंकता है वो फेंक दे, मतलब बजा दे पकड़ के सामने वालों की। तो वो वाले पॉइंट है, क्योंकि अभी देखो एक्सप्रेस पेस जो है, जो बॉलर कंधे से जान जान लगाता है मुर्दा से मुर्दा पिच पे भी, वो कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेता है। बाकी 130 135 वाले तो बहुत घूम रहे हैं। जैक लीच है जो इनके पास स्पिन ऑप्शन जो है, मैं तो रूट को भी कंसीडर करूंगा स्पिन ऑप्शन। अच्छी खासी स्पिन डाल लेता है रूट, और कंट्रोल है बॉलिंग के ऊपर, फ्लाइट देता है रूट का भाई, मतलब प्रॉपर वो जो है, आप कह सकते हो कि मतलब बड़े दिल वाला बॉलर है वो। स्पिनर जितना बड़ा वो बैटर है उतना बड़ा बॉलर बन जाता है वो। और यहाँ पर जिस तरीके की पिचेस होती हैं, सबकी कहीं ना कहीं पार्टी चल रही होती है। और चीफ गेस्ट जो होते हैं वो दो होते हैं, रविंद्र जडेजा होंगे, और ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं तो अक्षर पटेल भी आई थिंक होंगे टीम के अंदर, अश्विन भी होंगे। अश्विन का तो 500 विकेट होने वाली है, जडेजा की अभी 275 विकेटें हैं, 2804 रन है, तो जडेजा भी 3000 रन और 300 विकेटों की तरफ देख रहे होंगे, जो कि इस माइलस्टोन को वो अचीव कर सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूं रविचंद्रन अश्विन की अभी 490 विकेटें हैं। अश्विन को जहां मतलब कोई भी ये क्या है, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री जो होती है ना, हर जगह हर किसी टूर्नामेंट में अश्विन की हो जाती है वो कोई भी एपिसोड चल रहा हो, कहीं से भी कोई भी सीन आ रहा हो, अश्विन उसके अंदर आपको दिख ही जाते हैं। और क्यों नहीं भाई, होनी भी चाहिए, मतलब अश्विन जो है क्लास बॉलर है, और 500 विकेटें उनकी हो जानी चाहिए। मैं स्पेशली समझता हूँ कि ये जो रेस है एक प्रॉपर, हालांकि कहा है नेथन लायन ने कि यार हम रिटायरमेंट के बाद बैठेंगे और एक बियर मेरे हाथ में होगी, एक रविचंद्रन अश्विन के हाथ में होगी, और हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऑफ स्पिनर्स के एज ऑफ स्पिनर्स हमने गेम को और मतलब एम्ब्रेस करा, और वही सारी बातें कि मतलब क्या हमारा कंट्रीब्यूशन रहा गेम की तरफ। तो कहीं ना कहीं अश्विन का शायद मतलब ऑब्वियसली स्पिनर के कोई भी प्लेयर होता है वो सारी चीज़ें इतनी दिमाग में चल नहीं रही होती, लेकिन हाँ 500 विकेटों का जो माइलस्टोन है अश्विन का, वो इस सीरीज में मुझे तो लग रहा है भाई कंप्लीट हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। नेथन लायन थोड़ा सा अभी आगे निकल गए हैं, अच्छा खासा डिस्टेंस है, लेकिन यही है कि इंडिया के अंदर 2-3 सीरीज मिलेंगी अश्विन को, और अश्विन सारा डिस्टेंस यूं नापेंगे यूं, तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है अश्विन के लिए। देखो हालांकि अश्विन की वो जो हरकतें वो शुरू हो जाती है ना वाइट बॉल क्रिकेट में, कि मैं यू डाल दूं, पीछे से वो ऋषभ पंत ने भी कहा था कि भैया डाल लो ना यार, आप एक आध अपना पूरा जो है मन की पूरी कर लो, एक लेग स्पिनर बन जाओ। भाई मतलब अश्विन ना वाइट बॉल क्रिकेट में ठीक है, आपके पास सारे एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये जो डालना शुरू कर देते हो ना आप, यू डालने की जगह ये जो शुरू हो जाता है आपका, ये क्या कहते हैं कैरम बॉल, बहुत ज़्यादा अश्विन डालना शुरू हो जाता है। हालांकि जिस तरीके से हाशिम मामला को आउट किया था भाई, वो प्रॉपर लेग स्पिनर वाला बॉल था। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो स्पिन ऑप्शन में जैक लीच इनके पास है, रेहान अहमद इनके पास है, और तीसरा स्पिनर जो ऑब्वियसली यूज़ करेगा ये स्टोक्स, वो जो है अगर मैं बात करूँ रूट रहेंगे। बाकी बैटिंग ठीक है, जॉनी बेस्टो से मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा निकल के नहीं आएगा यार। आई थिंक ना ये बहुत ज़्यादा कोई तगड़ी बैटिंग मुझे अभी नेवर नो, हम टुची बॉलिंग कर दें तो वो अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि इनके पास बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकली सुपीरियर बैट्समैन है जिसने कंसिस्टेंटली यहाँ पर रूट को छोड़कर और बेन फोक्स को छोड़कर, मुझे ऐसा लगता है कि ये दो वो प्लेयर है जहाँ से मेन बैटिंग जो है निकल के आएगी इंग्लैंड की। हाँ, स्टोक्स को तो ऑब्वियसली आप निकाल ही नहीं सकते, बट ये है कि स्टोक्स और रोहित शर्मा को अगर मैं कोई एडवाइस देना चाहूँगा, वैसे तो मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर भी क्या अभी तो बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि रोहित शर्मा जो है कभी कभार टेल एंडर की तरह वो जो निकल के मारना शुरू कर देते हैं ना, मतलब यार रोहित को तो मैं बता रहा हूँ, मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी बोल चुका हूँ, रोहित का 200 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रोहित को एक 200 तो करना चाहिए, एक 200-250, क्योंकि यार देखो रोहित के पास ना वो लंबा खेलने वाला गेम है। अगर वो वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर 200-250 बना रहे हैं तो कोई बड़ी बात है ही नहीं भाई कि वो रेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी 200-250 बना ले, और होना चाहिए यार। अब लेटर इन द करियर ना रोहित शर्मा और विराट कोहली को T20 चलो दो जो उन्होंने टेस्ट मैचों से रेस्ट लिया है विराट ने, वो तो पर्सनल रीज़न है, उनकी शायद मदर की तबीयत ठीक नहीं है या फिर कुछ भी है,
लेकिन मेन चीज़ कहने का ये कि अभी इन दोनों को वाइट बॉल क्रिकेट में अब कुछ निकलना नहीं है। देखो T20 में से कुछ नहीं निकल के आना। हाँ, 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है शायद वो वहाँ पर इन दोनों का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब रोहित शर्मा को स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में फोकस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रन जो हैं अभी भी रोहित शर्मा के बल्ले से आ सकते हैं रेड बॉल क्रिकेट में। वो ठीक है, एक वो सीरीज निकाल दो साउथ अफ्रीका की, वो बहुत बार बहुत सारे बैटर्स से साउथ अफ्रीका में रन नहीं आए। लेकिन आपको वो वाला मैच जरूर याद होगा जहां पर रोहित शर्मा ने 163 बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, और सारे ही शॉट थे, उसमें रिवर्स स्वीप भी था, उसमें स्वीप भी था, उसमें इनसाइड आउट भी था। तो रोहित शर्मा के पास कोई रेंज की कमी नहीं है। उसी तरीके से मैं बात करूंगा बेन स्टोक्स की भी, बहुत जल्दी मचाने दोनों के साथ ही अभी ना रिसेंट में ऐसे देखने के लिए मिला है। बेन स्टोक्स भी एक दो बॉल इधर उधर नॉक करी और उसके बाद जो है हालांकि अभी जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी वहां पर तो 150 रन जो बनाए थे बेन स्टोक्स ने, ऑलमोस्ट जो था वो मैच जिता दिया था बेन स्टोक्स ने अकेले खड़े होके। लेकिन वो है कि मतलब अब वही है कि टेस्ट मैच है, टीम गेम है, अकेले हर बार बंदा जिता नहीं पाता। लेकिन वो वाला मैच जो था जो बेन स्टोक्स ने अकेले जिता दिया था, आखिरी विकेट पे भी पार्टनरशिप बड़ी लगाई और उसके बाद जिस तरीके से बाएं खोल के बेन स्टोक्स ने सेलिब्रेट किया था, तो वो बड़ा आइकॉनिक मूवमेंट था टेस्ट क्रिकेट के लिए। और टेस्ट क्रिकेट एक मतलब बहुत ज़्यादा हाई पे चले गया था अपने। तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज जो है कॉम्पिटिटिव रहेगी। रजत पाटीदार को बुला लिया गया है। रजत पाटीदार का 151 आया था इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जब इंडिया के 50 पे 6 हो गए थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद राहुल द्रविड़ दोबारा से पुजारा के साथ जाएंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने कहा कि देखो अभी ये मौका है कि हमें यंगस्टर को चांस दे देनी चाहिए, एक्सपीरियंस उनके पास। रोहित शर्मा ने कहा कि एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली प्लेयर हैं जो कि बाहर बैठे हैं, उनके पास गेम है और ये डिसीजन हमारे लिए भी टफ था। लेकिन आपको एट द एंड बहुत फॉरेन टूर में यंगस्टर्स को चांस ना देके होम टूर में ही, होम जो सीरीज होती है वहाँ पर ही यंगस्टर को मौका देना होता है और वहीं पर चांस देना होता है किसी भी यंगस्टर को। तो इसीलिए हमने भी यंगस्टर के साथ ही जाना सोचा है। मुझे ऐसा लगता है यार ध्रुव जुरैल को मौका देना चाहिए। वो एक थोड़ा सा और एग्रेसिव बैटर है। शायद जो हम ऋषभ पंत को ढूंढ रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक वो ध्रुव जुरैल से निकल के आ सकता है। बाकी मेरे हिसाब से जो टीम की सोच है वो श्रीकर भारती रहेंगे। 11 के अंदर मेरे हिसाब से आपको श्रीकर भारती खेलते हुए दिखेंगे। बाकी ठीक है, कल सुबह 9:30 बजे मैच होगा और जब लंच के ऊपर जिस तरीके से जो भी टॉस जीतता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया जीतती है तो पहले टॉस जीत के हमें बैटिंग करनी चाहिए, अच्छे खासे रन करो और मेक श्योर करो कि इतने रन कर दो कि बैट आउट ही कर दो, मतलब पहली इनिंग में। तो वो अगर हमारे अच्छे रन हम लगा देते हैं पहले दिन उतर के, तो ऑब्वियसली आप जब पहले दिन डोमिनेट करते हो तो हम वैसे भी होम साइड है, हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, तो थोड़ा सा ये लोग भी बैकफुट पे जाएंगे और थोड़ा सा चिल मारेंगे। तो वही सारी चीज़ें। बाकी तो मिलते हैं आप जो है लंच पर ही मिलेंगे कल जब मैच हो चुका होगा शुरू, और जब बैस बॉल और रोहित बॉल जो है हिटमैन बॉल आप बोल लो, रो बॉल आप बोल लो, जो भी जब उनकी लड़ाई होगी तो बड़ा मजा आएगा देखने में। तो इसीलिए आप कल मिलते हैं लंच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू।